राधे राधे भक्तों। एक बार ठाकुर मदन मोहन जी अपने लिए नमक की व्यवस्था खुद से करी। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे किया अपने लिए भोग लगवाने की व्यवस्था। तो कथा इस प्रकार है। श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला हुई। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक गायब हो गया। वो भाव विभोर होकर रोने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहाँ जाइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातः काल होते ही मधुकरी से भिक्षा से प्राप्त हुआ भोजन के निमित्त से श्री परशुराम चौबे जी के घर पहुंच गए। वहां उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से अब वो प्रतिदिन मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वह मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र में नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं और रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो, इनको मत देखो, यह सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु ये जब से हमारे घर में आए इन्होंने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है, इसीलिए पूज्य पद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला ली तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सनातन जी ने कहा, माता जी आप इस चीज का अपरिचय ना दे, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ। मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इनसे प्रीति की है तब से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ भी रह नहीं गया है। यह इन्हीं की नजर का चमत्कार है। सनातन जी ठाकुर मदन मोहन जी को लेकर वृंदावन लेकर आ गए। वृंदा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले, मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, चली हूँ और सोच भी रही हूँ कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है। इससे आप यह मत समझ लेना कि ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका आंतरिक रहस्य यह है कि जब मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो बड़े बड़े योगियों के भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिंतानंद वस्त्र प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है वो बिना कोई और साधन किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, पर इनको मेरे बाद कोई ना कोई वैसे भी ले ही जाएगा। मेरे से पूजा सेवा अब बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वो यह सब बात बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए बोल रही थी। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेली बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा के लिए और मैं इनको आपको देती हूँ। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तो आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्ध माता जी ने रोकर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी को दे दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री वृंदावन धाम लेकर आए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी को महाराज को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए मधुकरी वृत्ति मांग कर भोजन पाना ही थी। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते थे और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी
आ गए तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज आटा मांग के लाते और उनकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब यह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी की यहाँ उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही थी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी कुछ कह नहीं पाते थे पर मुंह बनाते थे। एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से बोले, देखिए यह प्रेम का बल है। जैसे कोई बच्चा डरता है बड़ों से, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से उतरती नहीं। आप यह जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हो, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा है और यह गले से भी नहीं उतरती। थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुरा गए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया आप मुझे फिर फंसाना चाहते हो। ऐसे ही बचपन से ही आपका चटोरा स्वभाव है। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे। जब तक गोपियों के यहाँ जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन नहीं पाते थे, आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग के लाना, फिर कहेंगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो देते तो अच्छा होता। फिर कहेंगे बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। इस चक्कर में मैं कहाँ तक व्यवस्था करूँगा? मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य ही रहूँगा। और आप यह जो मांगे रख रहे हैं, यह मांग आप खुद से चाहे तो पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है, मैं वैराग्य पूर्ण ही रहूँगा। ठाकुर जी ने यह उत्तर सुना और कहा कि आप फिर मुझे यह आदेश देते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूं। श्री सनातन जी बोले, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में विविध रत्न, सेंधा, नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। वहां पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका का भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी ने यजमान को पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास जी परेशान हो गए। ठाकुर जी एक बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहा, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे, वहां जाइए, दंडवत करिए और मन्नतें मांगिए तो आपकी नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वह प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है। मैंने हर उपाय करके देखा लेकिन मेरी नाव नहीं निकली। आप कृपा कर दीजिए, मैं आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पे आया हूँ। सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने उन्हें भेजा था। वे समझ गए कि ठाकुर जी ने यजमान पटा लिया है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि नौका निकल जाए तो जितने रत्न, मेवा आदि है सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था कर देंगे। वो दर्शन करके आए और इस बार सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। रामदास जी कपूर जब सामान की बिक्री करके आए और आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है उन्होंने उसका निर्माण करवाया और उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली थी। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय सीताराम।